तो नेक्स्ट इज़ द कॉज ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर। गैसेस का जो बिहेवियर है वो नॉन आइडियल क्यों है, तो उसके लिए रीज़न है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है ये है बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से ही रिलेटेड है, और इस थ्योरी के अंदर हमारे पास एक पॉइंट में ये है कि वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस बिकॉज वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स आर टेकन नेग्लिजिबल। इस थ्योरी में वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को नेग्लिजिबल माना जाता है बिकॉज बीच में बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है। बट इसी पॉइंट की वजह से गैसेस की जो इक्वेशन है वो उसको फॉलो नहीं करती हैं। सेकंड है प्रेशर, और प्रेशर के लिए ये बोला गया है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स व्हेन देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस और रिपल्शंस, क्योंकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में ये बोला गया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शंस मॉलिक्यूल्स के बीच में ज़ीरो हैं, नेग्लिजिबल हैं। तो वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स को माना गया नेग्लिजिबल, और अट्रैक्टिव फोर्सेस या रिपल्सिव फोर्सेस को भी माना गया है नेग्लिजिबल। बट इन दोनों पॉइंट्स में हम नेग्लिजिबल नहीं ले सकते बिकॉज जब हाई प्रेशर होता है, एट हाई प्रेशर व्हेन मॉलिक्यूल्स कम्स क्लोज, जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। जब गैस में हाई प्रेशर का मतलब है मॉलिक्यूल काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो उस समय पर गैस की वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज एम्प्टी स्पेस बीच में काफ़ी कम हो जाएगा, दैट विल बी वेरी लेस। सेकेंडली, जब मॉलिक्यूल्स क्लोज होंगे तो उनमें अट्रैक्शंस और साथ में रिपल्शंस भी स्टार्ट हो सकती हैं। सो इन दैट केस अट्रैक्शंस और रिपल्शंस को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए लो प्रेशर पर अगर गैस है तो वो आइडियल बिहेवियर दिखा सकती है, बट हाई प्रेशर पर वो ऐसा नहीं कर सकती। और इसीलिए हमारे जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो सभी लो प्रेशर पर किए गए, तो गैसेस को आइडियल मानकर इन दोनों पॉइंट्स को लिखा गया। बट एक्चुअल में हाई प्रेशर हो जाने के बाद गैसेस में ये दोनों चीज़ें ऑपरेट होंगी, और पीवी जो है वो एनआरटी के इक्वल नहीं होगा ड्यू टू अट्रैक्शंस एंड ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स एट हाई प्रेशर। तो इसीलिए एक करेक्शन किया गया बाय द साइंटिस्ट वॉन डर वाल, और उन्होंने एक नई इक्वेशन ड्राइव की जिसे बोलते हैं रियल गैस इक्वेशन या फिर वॉन डर वाल्स इक्वेशन, और हाई प्रेशर पर हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इफ़ B इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस, अगर गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम B है तो हमारी इक्वेशन PV इज़ इक्वल टू nRT जो हम लेते हैं, तो इसमें ये वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ एम्प्टी स्पेस बिकॉज मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को माना गया है नेग्लिजिबल। तो अगर हमें एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम लेनी है तो हमें मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को V में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगी P इंटू V माइनस B इज़ इक्वल टू RT। तो B है कांस्टेंट फॉर एनी गैस एंड मोर द B मोर इज़ वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के मॉलिक्यूल जितने बड़े होंगे तो B की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंडली, अट्रैक्टिव फोर्सेस से रिलेट करने के लिए अट्रैक्शंस जब मॉलिक्यूल्स में आएंगी तो उससे काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, और प्रेशर जो है वो भी डिक्रीज़ करेगा। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्शन स्टार्ट कर देंगे तो वो कंटेनर पर प्रेशर कम लगाएंगे। तो इसीलिए जो प्रेशर हम यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, अगर गैस आइडियल होगी तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो उसमें हम P की वैल्यू को ऐड करेंगे जिसको स्मॉल p से डिनोट किया जाएगा। तो डिक्रीज़ इन प्रेशर पर मॉलिक्यूल जितना भी अगर हुआ पर मोल तो वो हम वापस ऐड कर देंगे। तो P में हम कुछ प्रेशर ऐड करेंगे और वॉल्यूम में से कुछ प्रेशर
वॉल्यूम माइनस करेंगे तो वो RT के इक्वल आ जाएगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। और स्मॉल p जो है ये पाया गया इक्वल टू A/V²। इसमें A है कांस्टेंट और V है गैस की वॉल्यूम, बिकॉज गैसेस की वॉल्यूम जितनी कम होगी तो ये उतना ही ज़्यादा P कम हो जाएगा। सो P + A/V² इंटू V - B = RT। इसको बोलते हैं हम वान डर वाल्स इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन। और अगर इसमें हम बात करें A की तो A कांस्टेंट है, A जितना ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस में उतने ही ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गैस है HCl और एक गैस है H2 तो HCl के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे ड्यू टू पोलैरिटी, और H2 में अट्रैक्शंस बहुत कम होंगे। सो n मोल्स के लिए इक्वेशन हो जाएगी P + A इंटू n² इंटू V - NB = nRT। सो आइडियल गैस इक्वेशन इज़ एप्लीकेबल ओनली एट लो प्रेशर। जब प्रेशर लो है तो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग उस समय पर गैस स्लाइटली आइडियल है, बट हाई प्रेशर पर उसमें पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगी और लो प्रेशर पर स्लाइटली नेगेटिव डेविएशन है। तो एट वेरी लो प्रेशर Z की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, बिकॉज लो प्रेशर पे मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होते हैं और A और B की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, बिकॉज ना तो अट्रैक्शंस होंगी और गैस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर होंगे, तो PV nRT के इक्वल हो सकता है। ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन A एंड B, डेविएशन कम्स टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जब प्रेशर इंक्रीज करता है और मॉलिक्यूल नज़दीक आते हैं तो उसमें A और B फैक्टर्स जो हैं ऑपरेट होंगे और PV जो है nRT से उतना ही डिफरेंट हो जाएगा। सो इन दिस वे दिस इज़ कॉल्ड द रियल गैस इक्वेशन। टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो भी Z पर देखने को मिलता है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो जो PV की वैल्यू है यानी कि Z जो है हमारा, इट बिकम्स मोर एंड मोर पॉजिटिव फॉर अ गिवन गैस। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन के लिए अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो सबसे पहले है ये ग्राफ एट 223 केल्विन टेम्परेचर, फिर 323 केल्विन पे ये ग्राफ आएगा और 373 पे ये ग्राफ आएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक ही गैस है N2, उसमें Z की वैल्यू डिफरेंट हो रही है और ये जो 323 केल्विन टेम्परेचर है इस समय पर Z जो है इस टाइम पर P1 और Z की वैल्यू 323 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए 1 के काफ़ी क्लोज है और इस समय पर गैस जो है वो आलमोस्ट आइडियल बिहेवियर करती है। तो इसीलिए 323 केल्विन टेम्परेचर को बोला जाता है आइडियल टेम्परेचर या बॉयल्स टेम्परेचर, ये इसका नाम है। तो जिस टेम्परेचर पर एक गैस काफ़ी ज़्यादा आइडियल बिहेवियर के नज़दीक हो जाती है तो उसे बॉयल टेम्परेचर बोला जाता है। सो एट 323 केल्विन टेम्परेचर Z remains almost constant between P1 and P2 and this is called boil temperature. So boil temperature is the temperature at which a gas behaves ideally over a range of pressure. कुछ समय के लिए गैस आइडियल हो जाए जिस टेम्परेचर पर, तो उस टेम्परेचर को बॉयल टेम्परेचर बोला जाता है। तो 323 केल्विन इज़ द बॉयल टेम्परेचर फॉर N2 गैस। और डिफरेंट गैसेस यानी कि सभी गैसेस का अपना अपना एक बॉयल टेम्परेचर
होता है वो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस, रिपल्सिव फोर्सेस पर डिपेंड करता है कि जिस समय अट्रैक्शंस और रिपल्शंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएंगे जिस टेम्परेचर पर, तो वही होगा किसी गैस का बॉइल्ड टेम्परेचर। थैंक यू।